नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका भगत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर भगत सिंह क्लासेस पर। हम इस चैनल पर बोर्ड CBSE बोर्ड भी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड यानी बोर्ड की क्लासों 12th 11th ये पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी पहले 12th है। हमने पिछली वीडियो में देखा है मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट किया है। देखिए वीडियो जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट दो प्रकार से चलेगा हमारे चैनल पर। एक कॉन्सेप्ट अलग चलेगा, कॉन्सेप्ट की क्लास अलग होंगी और प्रैक्टिस की क्लास अलग होंगी। प्रैक्टिस की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे और कॉन्सेप्ट आपका रेगुलर चलता रहेगा जैसे है, ठीक है ना। अभी इसके बाद प्रैक्टिस की भी क्लास आएंगे, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 बारी बारी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा बारी बारी से। चलिए, हमने कल जाना कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है मैट्रिक्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, ये सब कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर किसी ने न देखी हो तो कृपया करके चैनल पर जाकर के देख सकते हैं वो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे बेटा हम दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, दो मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाता है, फिर उनका गुणा, फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे परिवर्त ट्रांसपोज के बारे में। इसके बाद इसमें 3-4 डिस्कशन करने टॉपिक, ठीक है। चलिए, पहला आता है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब बेटा जोड़ घटाए गुणा भाग, जो इसे बोलते हैं एलजेब्रा। ओके सर। एलजेब्रा क्या है? एलजेब्रा के अंदर हम पहले क्या बात करेंगे, डिस्कशन सम। सम मतलब सभी जानते होंगे भाई, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश में भी देखा करो। जोड़ क्या होता है? जोड़। दो मैट्रिक्स कब जुड़ सकते हैं? मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n का, मुझे किसी दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ना है जिसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n का। तो जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा बेटा, m क्रॉस n का। यानी दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकती हैं जब बेटे उनका क्या हो, ऑर्डर्स इक्वल हो। ऑर्डर्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर्स आर इक्वल, यानी कोटियां समान हो। क्या हो? कोटियां समान हो। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकते हैं जब कोटियां आपस में समान होंगी। ओके सर। अब सेम कंडीशन ये माइनस वाले में है। माइनस भी तभी हो सकता है जब उनकी दो मैट्रिक्स की कोटि क्या होंगी, इक्वल्स होंगी, यानी उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। शांत कर दो उन्हें जाके, ठीक है ना। अब क्या, और दूसरी कंडीशन, जो जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा मेरे प्यारे, उसकी भी कोटि नो चेंज, यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ऑर्डर नो चेंज। क्या होगा? ऑर्डर नो चेंज, ठीक है। सेम कंडीशन माइनस में भी है, डिफरेंस लगा लो आप यहाँ पर, डिफरेंस भी यानी माइनस, ठीक है। चलिए अब इनकी प्रॉपर्टियों के, जैसे मान लीजिए नमूने की बात करूँ, हाँ नमूने से हम प्यार से बेटा एग्जाम्पल को प्यार से क्या बोलते हैं, नमूना। जैसे किसी का नाम निकनेम पड़ जाता है ना प्यार से, ऐसी हमारे एग्जाम्पल का निकनेम है नमूना, प्यार से। चलिए, ये है आपका, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है x y z और तुम्हारा p, और दूसरे मैट्रिक्स मुझे जोड़ना है, इसके एलिमेंट है a b c और d। इसकी कोटि है कितनी बेटा, मान लीजिए मैंने कितनी है, 2/2। इसमें दो तो रो है और दो ही क्या है बेटा, कॉलम है। इसमें देखो इसकी भी कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है, 2/2 का। तो ये जोड़ना क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर दोनों के क्या है, सेम है, तभी जुड़ सकते हैं ये, या तभी घट सकते हैं। तो ये जोड़ने पर घटाने पर क्या आएगा, x माइनस के a एंड y माइनस के b। यानी बेटा घटाने के लिए हम क्या करते हैं, समान जगह वाले एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस करते हैं। ये y में से ये माइनस होगा, तुम्हारा आ गया बेटा z माइनस के c और तुम्हारा p माइनस के d, और इसकी भी ऑर्डर क्या आएगी बेटा, 2 क्रॉस 2 का। ओके, यहाँ तक नमूना समझ में आया, नॉर्मल इजी है ये, तो जोड़ कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इसकी हम प्रॉपर्टी। अब देखते हैं बेटा इसकी मतलब क्या है, प्रॉपर्टी देखते हैं सम वाले की, सम, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है बेटा आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी जोड़ने पर उनका क्या होगा, जोड़ने पर कोटि चेंज नहीं होगी। ये तो मैंने बता चुका हूँ। अच्छा, ये इसमें दो रूल पढ़ते होंगे तुमने, एक क्यूमुटेटिव लॉ और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। यानी हिंदी के अंदर बात करूं तो क्रम विनिमय और साहचर्य नियम।
चलिए पहला देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसे हिंदी के अंदर बात करते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए, उसको मैं किसी मैट्रिक्स में बी में जोड़ रहा हूँ, क्या ये इसके बराबर होगा? पहले मैं बी को जोड़ दूँ फिर उसके बाद ए लिखूँ, यानी पहले मैंने ए मैट्रिक्स में बी को जोड़ा, अब मैंने बी में ए को जोड़ दिया, तो क्या ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है? जी सर, हाँ ये करता है फॉलो। दूसरी कंडीशन है तुम्हारी एसोसिएटिव हिंदी के अंदर बात करूं तो मैं से ये होता है तुम्हारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? मान लीजिए बेटा कोई मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो पहले मैंने क्या किया, ए प्लस बी को जोड़ दिया, उसके बाद उसमें सी जोड़ा, तो क्या ये इसके इक्वल होगा? पहले मैं क्या करूं, बी प्लस सी, यानी ए को बाहर निकाल दूं, ए को सबसे बाद में जोड़ूं, पहले बी प्लस सी को जोड़कर उसमें ए जोड़ूं, तो हाँ ये साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। यानी आप पहले 3 मैट्रिक्स है मान लीजिए आपके पास, उसमें आपने पहले ए और बी को जोड़ दिया, फिर उसके बाद सी को जोड़ा, या पहले बी और सी को जोड़ा उसके बाद तुमने ए को जोड़ा, तो ये क्या है, साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी के अंदर बात करूं तो योज्य तत्समक। बेटा तत्समक एक ऐसा अवयव होता है जिसे जोड़ने पर, अगर किसी मैट्रिक्स में हम जोड़ें तो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, गुणा करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको भी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है बेटा? तत्समक एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, तत्समक मैट्रिक्स, जिसको अगर किसी मैट्रिक्स में हम जोड़ें तो जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और गुणा करें तो गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है? मान लीजिए, कहने का मतलब ये है मेरा, क्या होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर किसी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स, या बोलो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? नल मैट्रिक्स। क्या? नल मैट्रिक्स। बात एक ही है। जैसे समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आया ये। मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए, और मुझे उसमें कोई बी मैट्रिक्स जोड़ना, मतलब बी क्या है? यही है एडिटिव इनवर्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो वापस में क्या आ जाएगा? ए आ जाना चाहिए। यानी किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स में जोड़ रहे हैं, जिस मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं, यानी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी में जोड़ रहे हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जोड़ने पर, यानी वापस वो क्या आ जाएगा? ए। तो बी बराबर निकालना यहाँ से, बी बराबर ए माइनस के ए, बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। बात समझ में आई है कहाँ से आया? यानी आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी देखो, योज्य तत्समक बोलो या मल्टीप्लिकेटिव बोलो। मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे तो गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़े मैट्रिक्स पर, और एडिटिव बोलेंगे तो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़े, वही कंडीशन है। ये यहाँ से बना है, इसे कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी आती है आपकी क्या? एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बेटा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे जोड़ने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे किसी दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ने पर वो मैट्रिक्स जीरो बन जाए, उसे बोलते हैं हम क्या? योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। चलिए, वो होता है बेटा, मान लीजिए मैं भी लिख रहा हूँ, जैसे क्या बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे किसी दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ने पर वो मैट्रिक्स क्या बन जाए? जीरो बन जाए। यानी मैंने मान लिया कि वो ये जो एडिटिव इनवर्स है वो बी है, अगर बी को मैं ए में जोड़ूंगा तो क्या बन जाए मेरा बेटा? जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो मैं इसको बी बराबर निकालो, बी बराबर कितना है, इधर जाएगा तो ये माइनस का ए हो जाएगा। यानी वो एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा बेटा? अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है
तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यानी किसी मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा, माइनस के ए होता है, वो क्या होता है, योज्य एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस के ए। जैसे अभी ये नमूने से समझ में बैठ आएंगे, जैसे मैं नमूना दे रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट देखो नमूने, नेक्स्ट नमूना देखो, चलिए नेक्स्ट नमूना, मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, जैसे मैं नमूने की बात करूं, मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है, ए बराबर मैंने लिखा, ए बराबर क्या लिखा, -5 2 0 1, ये मेरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2/2 का ऑर्डर है। अब मुझे इसके दो क्वेश्चन है, मुझे क्या निकालना है इसका, पहला निकालना है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योज्य तत्समक निकालना, पहला तो योज्य तत्समक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा क्या, एडिटिव इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो बेटा ये तो किसी मैट्रिक्स का पूछा, किसी मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी लिख रहा हो, हर किसी मैट्रिक्स का योज्य तत्समक, हर किसी मैट्रिक्स का योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वो बराबर जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जो मैं टाइप्स ऑफ जीरो मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट 0 0 हों। अब ये 2/2 का क्यों आया, क्योंकि वो क्वेश्चन में 2/2 है। मान लिया 3/3 बोलता तो यहाँ पे 3/3 का 0 बना देते। ओके, मेन काम है इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, मैंने क्या बोला है, ऐसा एडिटिव इनवर्स जिसे किसी पर जोड़ने पर कोई प्रभाव, वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे डायरेक्ट निकालने क्या करो, जो मैट्रिक्स तुमको दी हुई है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए बराबर इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस के ए, क्या आएगा, माइनस के, करो मल्टीप्लाई इसमें, बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -5, ये -5 लगा दो, वाइट साइन, 2 0 1, ये 2/2। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस का साइन करेंगे तो बेटा प्लस माइनस के 2, -2 0 और -1, यानी किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से। और किसी मैट्रिक्स का हमें योज्य तत्समक निकालना है, एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो उसका क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। चलिए अब देखते हैं इसके तीसरा है तुम्हारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स का, नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट। अब देखेंगे बेटा हम क्या, प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, रो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब पंक्ति स्तंभ गुणन, पंक्ति स्तंभ गुणन भी बोलते हैं इसे, क्या नाम से बोलते हैं, पंक्ति स्तंभ गुणन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ये, जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, m क्रॉस n का है, और उसका दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें गुणा करना है मुझे, उसका ऑर्डर है बेटा मेरे पास p क्रॉस q का। तो पहली बात, इनका प्रोडक्ट कब संभव है, और जो प्रोडक्ट करने के बाद नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, समझ में आ रही बात मेरी। यानी पहले तो इनका प्रोडक्ट कब संभव है, इनका प्रोडक्ट जब संभव है बेटा जब ये बीच वाले दोनों नंबर सेम हो, यानी पहले मैट्रिक्स की तो कॉलम की संख्या, यानी पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हो। मान लीजिए पहले n बराबर क्या हो बेटा, n बराबर p हो, तब ये क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हो सकता है। चलिए, जैसे कहने का मतलब मेरा, इसे याद करने का एक जुगाड़ ये है कि देखो किसी की जब शादी होती है तो क्या मिलाए जाते हैं, नक्षत्र मिलाए जाते हैं, गुण धर्म मिलाए जाते हैं कि ये इसके लिए है कि नहीं है। तो इनके जब आपस में गुण धर्म नक्षत्र मिल जाएंगे, वो क्या बात है बेटा, नक्षत्र वाली बात है। अगर इन दोनों के नक्षत्र मिल जाएंगे तभी इनका मिलन हो सकता है। मिलन होने का मतलब यह है कि इनका प्रोडक्ट हो सकता है। अब मान लो इनकी तो, मान लो इनके नक्षत्र मिल गए, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो कैसे निकालेंगे, इसके तो नक्षत्र मिल गए तो ये तो अपना फिक्स हो गया कि शादी होनी होनी। अब बचा कौन, सलमान खान और राहुल गांधी,
उनकी शादी तो होनी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपस में कर लेंगे, यानी m क्रॉस q बचा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर ये बीच वाली संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी तो जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने से उसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस q का होगा। समझ में आ रही है? एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बस, मल्टीप्लाई कब संभव है, जब इनके बेटा बीच वाले संख्या आपस में बराबर हों। पहले मैट्रिक्स की तो कॉलम की नंबर, कॉलम की संख्या, और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या, यानी दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। जैसे मैं नमूने की बात करूं बेटा, नमूना मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, कोई बी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 4 कर लो चलो इसे, और मेरे पास सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बेटा 4 क्रॉस 1 का। अब मैं क्वेश्चन है मेरे, पहला क्वेश्चन है क्या ए बी संभव है, दूसरा बी सी संभव है क्या, तीसरा सी ए संभव है क्या। चलिए देखते हैं ए बी, यानी ए और बी, ए का ऑर्डर क्या है बेटा 2/3 का, बी का ऑर्डर क्या है 3/4 का। क्या ये बीच वाले नक्षत्र मिल रहे हैं मेरे प्यारे, मिल रहे हैं, 3 3 सेम है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो संभव है। मान लीजिए इनका प्रोडक्ट करने पे जो नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये तो निकल गए, कौन बचे 2 क्रॉस 4 बचा, यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा इनका प्रोडक्ट करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 4 का बनेगा। अब देखो बी क्रॉस मतलब बी इंटू सी, बी गुणा सी संभव है कि नहीं, बी का ऑर्डर देखिए 3 क्रॉस 4 और सी का ऑर्डर देखिए 4 क्रॉस 1, कितना 1। क्या बीच वाले नक्षत्र मिल रहे हैं इनके, मिल रहे हैं मेरे प्यारे, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्या देखेंगे अब सी, अच्छा बी सी का प्रोडक्ट करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये तो निकल गए, क्या बचा 3 क्रॉस 1, यानी जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 1 का आएगा, जिसकी ऑर्डर क्या होगी 3 क्रॉस 1। अब सी ए देखो, क्या सी ए संभव है, सी ए संभव करने के लिए देखेंगे बेटा सी का ऑर्डर देखिए, सी का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1, और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3। क्या ये बीच वाले नक्षत्र मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे सर। जब इन्हीं की ना है रही, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब बड़े भैया की शादी ना है रही माटी आते तो छोटे की कैसे है जा भाई, नहीं है सकती है, पहले बड़े की होगी तभी तो होगी, जो बड़े भैया हैं पहले इनके नक्षत्र मिलने चाहिए तब तुम्हारा नंबर आवा प्यारे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके नक्षत्र मिलाने पड़ेंगे, तो इनके नहीं मिल रहे भैया, तू अपे कर रहा है और मैं अपे कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए पढ़ाई हर कोई करता है और पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, यूट्यूब पर ऑफलाइन तमाम बहुत जगह कोचिंग्स खुली हुई हैं, लेकिन जब पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाई आसान हो जाती है। अगर मैं भी यहाँ पे ज़्यादा किताबी भाषा बोलूँ या ज़्यादा लैंग्वेज झाड़ूँ तो तुम ऑलरेडी किताबों में लिखी पढ़ी है तुम्हारे में, सारी जाके पढ़ लेना, मैं कहीं अलग से नहीं आया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी किताबों से। लेकिन मैंने एनालिसिस किया है किस चीज़ पर, कि जो किताब में इतने हार्ड शब्द लिख रहे हैं उनको अपनी भाषा में सरल भाषा में कैसे समझा सकता हूँ बच्चों को मैं, ये इसलिए है। तो आपको अगर मेरी भाषा थोड़ी और लगे तो थोड़ा सॉरी, लेकिन मैं थोड़े टॉपिक्स को सरल करने के लिए बस ये लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। एक्चुअली ये तो होगा कि किस किस का प्रोडक्ट कब हो सकता है, मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब उनके बीच वाले नक्षत्र में, यानी पहले मैट्रिक्स की तो कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में इक्वल होंगी मेरे प्यारे, तभी उनका मिलन हो सकता है, तभी उनका क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट देखें प्रोडक्ट करते कैसे हैं एक्चुअल में, वो देखेंगे नेक्स्ट। देखिए चलिए देख देंगे अब इनका प्रोडक्ट एक्चुअल में होगा कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये जैसे मैंने लिखा कोई मैट्रिक्स, इसमें क्या है, ये क्या है रो, ये क्या है, इसमें 2 तो रो हैं, 2 ही क्या है बेटा कॉलम है। मान लीजिए कोई दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें क्या है 3 तो रो हैं, 3 तो रो हैं, सॉरी 2 रो होंगी, 2 रो हैं और क्या होंगे 3 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा 2 क्रॉस 3 का। क्या मल्टीप्लाई संभव है प्यारे, पॉसिबल है। 2 नक्षत्र मिल रहे हैं बेटा प्यारे, बीच वाले क्या मिल रहे हैं, देखो ये नक्षत्र मिल रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, इनकी शादी हो सकती है मेरे प्यारे, शादी हो सकती है इनकी। चलिए देखें इनका प्रोडक्ट किया कैसे जाता है एक्चुअल में। जैसे मैंने एक नमूने के तौर पर समझाऊंगा, नमूना
देखो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स की तो हम रो को काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, रो। पहले मैट्रिक्स की क्या काम लेते हैं बेटा, रो काम लेते हैं, यानी इस मैट्रिक्स की तो रो काम आएंगी पहले वाले की, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या काम आएगा बेटा, कॉलम। क्या काम आएगा, कॉलम। जैसे नमूने के तौर पर एक बात एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा बेटा 1 2 3 1, चलो या 2 कर लो, कोई दिक्कत ना। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 2/2 का। मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर मैंने बनाया 5 3 -2 और 6। चलो एक इसमें स्तंभ बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 7 और 8। ये है इसका ऑर्डर है बेटा 2/3 का। क्या प्रोडक्ट संभव है, हाँ संभव है। बीच वाले नक्षत्र मिल रहे हैं ना, तो इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स की तो रो उठाइए और पहले इस कॉलम के साथ में करो, फिर इस कॉलम के साथ में करो, फिर इस कॉलम के साथ में, यानी ये जो मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स की जो रो है वो बारी बारी से दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई हुआ इससे, इस वाले का हुआ इससे, सेम कंडीशन। इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई हुआ इससे, इसका होगा इससे। जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको क्या लिखते हैं, प्लस में। जैसे समझो मैंने इसका किया 5 बन जा 5, जो नया मैट्रिक्स आ रहा है 5 बन जा 5, और इसका 2 से 2 करेंगे -4। यहाँ पे एक्चुअल में प्लस किया जाता है, लेकिन एक चलो मैं दिखा रहा हूँ, प्लस -4। अब समझ में आया, 5 बन जा 5 और 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, -4 आ गया, ये प्लस होते हैं। नेक्स्ट 1 3 जा 3 प्लस 2 6 जा 12, यानी 2 छक्के 12। ये फिर 1 7 जा 7 प्लस के 2 8 जा 16, कितने आ गए, 7 + 16 16 हो गए। अब इस रो का काम खत्म हो गया। अब फिर ऐसे ही इस रो को उठाएंगे, इस रो का पहले इस कॉलम के साथ में करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ में करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ में करेंगे, जैसे ये किया है। 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4 -4, 3 3 जा 9 प्लस 2 6 जा 12, 3 7 जा 21 और 2 8 जा 16, ये आ गया। इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो मेरे इसमें रो देखो कितनी है 2, कॉलम कितने इसमें 3। देखो इससे भी बना लो, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2/2 का, दूसरे का क्या था 2/3 का। तो ये तो निकल गए, इनका तो फिक्स हो गया शादी, ये बचे तो ये भी करेंगे आगे चल के, इनका ऑर्डर मतलब ये बन जाएगा। तो इसे सॉल्व करो आगे, कितना आएगा, 5 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा 1। ये कितने होंगे 12 और 3 15, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, और तुम्हारे 15 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा 11, 9 और 12 21, और तुम्हारे ये 16 7 और ये 37 37। ये ऐसे करते हैं प्रोडक्ट। ये आया तुम्हारा प्रोडक्ट, बोलो प्यारे समझ में आया प्रोडक्ट, मेरे लाल मेरे नीले मेरे पीले, समझ में आयो ना आयो। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट इसकी यहाँ मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी कितनी है, उन प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली देखिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी, अगर कोई मैट्रिक्स, अच्छा इसमें देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, साहचर्य नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये देखेंगे अभी। जैसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसे बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, पहले तुमने उससे बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए बी, क्या इसके बराबर होगा बी ए के, नहीं होता। ये मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा हो कहीं भी
5 × 2 = 10, या लिख दो 2 × 5 तब भी 10 आएगा। ये तो नंबर्स में तो पॉसिबल है, आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। इसका ऑर्डर चेंज हो जाए। क्यों पॉसिबल नहीं? देखिए ऑर्डर मल्टीप्लाई पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मान लीजिए मैंने एक नमूने से समझाऊं, क्यों पॉसिबल नहीं है। नमूना बेटा स्कैन कर दूंगा, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में, बस पेटी पैक होकर के वीडियो को पूरा देखिए। चलिए ये बेटा ए मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया इसका ऑर्डर क्या है 2×2 का, और ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लिया बेटा मैंने क्या, हाँ ये हर कंडीशन पर नहीं होगा इसलिए बता रहा हूँ मैं, हो भी सकता है अगर इसका भी ऑर्डर सेम आ गया 2×2 का आ गया तब भी पॉसिबल है, तब तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब ऑर्डर अलग अलग हो दो मैट्रिक्स से तो उनका मल्टीप्लाई करना हो, मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने 2/4 का, तो ये बीच वाले नक्षत्र तो मिल गए। अब इनका प्रोडक्ट करने पर यानी जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा 2×4 का बन जाएगा। ओके, अब ये देखिए आप, मैंने बोला बी का ऑर्डर कितना है बेटा 2×4, और ए का ऑर्डर कितना है प्यारे 2/2 का। क्या ये बीच वाले नक्षत्र मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो क्या ये बी ए संभव है? पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल हो सकता है कब? जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के ऑर्डर सारे दोनों के ऑर्डर क्या हो इक्वल, यानी ये भी 2/2 का हो और ये भी 2/2 का हो, तब तो ए बी बराबर बी ए हो सकता है। लेकिन जब ऑर्डर इक्वल नहीं है, कोटि समान नहीं है, तो ये ए बी बराबर बी ए नहीं हो सकता। बोलो समझ में आयो कि नहीं आयो? दूसरा आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव, साहचर्य, साहचर्य नियम क्या है? ठीक है, साहचर्य नियम क्या है बेटा? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो पहले तुमने ए बी किया, उसके बाद उसमें सी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो सकता है। पहले बी का मल्टीप्लाई सी से कर लो, उसके बाद उसमें ए का कर दो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ए को आगे लगा दो, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन आता है, क्या 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट साहचर्य नियम को फॉलो करता है, क्यों क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है? तो आप क्या बताएंगे? साहचर्य नियम को फॉलो करता है, यानी एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। क्या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन प्लस या माइनस प्लस वाला दोनों को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है और साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है, नहीं कम्यूटेटिव को फॉलो करता है और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करता है। चलिए इसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई। हाँ यही है इसमें, तो और क्या है नेक्स्ट देखेंगे इसकी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल बता दूं मैं क्या। हाँ इसमें 2 प्रॉपर्टी और हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, चलो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, तीसरी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं बेटा गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या है? मैंने क्या बताया था पहले, अगर तत्समक एक ऐसा मैट्रिक्स होता है मेरे प्यारे, जिसका अगर हम जोड़ के अंदर देख रहे हैं तो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, और मल्टीप्लाई के अंदर देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, उसमें आप कोई मान लीजिए बी मैट्रिक्स जो बोल रहे हो, वही मैंने मान लिया बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मैंने बी मान लिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो क्या आना चाहिए वापस में, वही ए आना चाहिए। अरे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स बी का तुमने इसमें मल्टीप्लाई किया, तत्समक गुणन, यानी आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है? आइडेंटिटी होती है कि प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े किसी मैट्रिक्स में, और गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर नहीं कोई प्रभाव पड़े। मैंने मान लिया वो बी है, बी का मैंने ए में मल्टीप्लाई किया तो वापस ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए से ए कट जाए, कितना बचेगा? आई मैट्रिक्स बचेगा, यानी बी बराबर क्या आ गया? आई। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है प्यारे? उसके लिए क्या होगा, ये होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा तुम्हारा इकाई आइडेंटिटी, यानी क्या बनेगा? आई। आई तो जानते हो 2/2 का बोलेगा तो 1 0 0 1, 3/3 का बोलेगा ये 2/2 का है, 3/3 का बोलेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/3 का। ये होते हैं आई, ये 3i2 है और ये क्या है तुम्हारा i3। तुमसे पूछे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, अभी मैं नमूना बनाऊंगा
टेंशन नहीं लेने का। और तुम्हारा चौथी प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर गुणन प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसे? गुणन प्रतिलोम। बेटा गुणन प्रतिलोम कुछ नहीं होता, कोई मैट्रिक्स मान लिया आपको ए दे रखा है तो उसका ए इनवर्स निकाल दो, यानी उसका क्या निकाल दो? इनवर्स निकाल दो। क्या निकाल दो? उसका इनवर्स निकाल दो किसी मैट्रिक्स का, वही क्या हो जाता है? गुणन प्रतिलोम हो जाता है। ये इनवर्स नेक्स्ट आगे सीखेंगे, अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकता, थोड़ा लेंदी पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, इससे नमूने देखे, इस पर नमूने क्या आएगा? सीधी सी बात है, इसका नमूना, चलो मैं बता रहा हूँ उसका नमूना। नेक्स्ट देखो तो नमूना देखिए, मैंने माना मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए बराबर है 1 2 3 4। तुम्हें इसका पहला क्वेश्चन है क्या निकालना है तुम्हें? एडिटिव नहीं, चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी, और क्या निकालना है? दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या निकालना है तुम्हें? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? मतलब योज्य तत्समक क्या था? योज्य तत्समक था किसी मैट्रिक्स का तुम्हें योज्य तत्समक निकालना है तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसे जोड़ने पर उस मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होता है, वो क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जैसे क्या बन जाएगा? ओ बराबर 0 0 0 0, यानी एडिटिव, इसका एडिटिव इनवर्स तो ये, एडिटिव आइडेंटिटी तो ये रहा। इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा बेटा? वो होता डायरेक्ट आई 2/2 का लिख दो, 1 0 0 1, यानी इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक तो है 0 0 0। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आई मतलब I2, ये 2/2 का है, क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चन क्या था? 2/2 का। मान लीजिए 3/3 का कर दे तो यहाँ पर 3/3 का आई आ जाएगा, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। विशाल बाबू, कम ऑन विशाल, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 2/2 का, ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्या देखेंगे? ट्रांसपोज। तुम्हारा अब बेटा क्या है, अब समझेंगे हम ट्रांसपोज क्या चीज़ है। ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसप्रपोज नहीं है रे, ट्रांसपोज है, परिवर्त। हिंदी के अंदर बात करूं तो मैं परिवर्त, कोई प्रपोज समझेगा गुरुजी तो प्रपोज बोल रहे हैं, नहीं, प्रपोज नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब है बेटा, ट्रांसपोज एक्चुअल में है क्या? ऐसे समझो किसी इंसान को सीधा खड़ा है उसे पलट दो, उल्टा सीधा कर दो, मतलब ये है ट्रांसपोज। ये है कोई जो मैट्रिक्स में रो होती है ना, रो, उसको आप क्या बना दो? कॉलम बना दो, और कॉलम को क्या बना दो? रो बना दो, यानी पंक्ति को किस में चेंज कर दो? स्तंभ में, और स्तंभ को किस में चेंज कर दो? पंक्ति में। तुमको रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज करनी है, आपका क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मैंने एक नमूना दिया, जैसे मान लो मेरे पास बेटा ए मैट्रिक्स है और उसका मैंने उसमें एलिमेंट मान ले ए बी सी और डी। ये 2/2 का मैं नमूना ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी रहता है। ये है ए मैट्रिक्स, इसका मुझे क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। पहली बात देखो, ट्रांसपोज को दिखाते किससे? नोटेशन देखो, ट्रांसपोज का नोटेशन, यानी ए है कोई मैट्रिक्स, उसका मुझे क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो कैसे निकालेंगे बेटा? ए के ऊपर कैपिटल टी लगा दो, या ए के ऊपर स्मॉल टी लगा दो, या ए के ऊपर डैश लगा दो। ये इतने तरीके से दिखा सकता है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहीं ये मिल जाए तो घबरा जाते हैं कि ये क्या लिख रहा है? ए टी, अरे क्या पूछ लिया? ए स्मॉल टी नहीं, आपकी बुक में शब्द का ज़्यादा यूज़ किया गया है डैश का। इसके अलावा 2 तरीके और हैं इसे दिखाने के, तो ध्यान से रखना, ध्यान देना, कोई हार्ड नहीं है। मतलब ये देख लो आराम से कि अगर ए के ऊपर कैपिटल टी तब भी ट्रांसपोज निकालना है, ए के ऊपर स्मॉल टी लग रही है तब भी ट्रांसपोज निकालना है, और ए के ऊपर डैश लग रहा है तब भी ट्रांसपोज निकालना है। आपके 12th में पूरा डैश रखा है, क्या है? डैश है, कहीं कैपिटल टी और स्मॉल टी नहीं मिलेगा। ये जैसे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ ये मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका मुझे क्या निकालना है ओवरऑल बेटा? ट्रांसपोज कैसे दिखाते हैं? ए डैश, मैं डैश ही ले रहा हूँ, खुश रही हो तुम। ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसकी रो क्या है? R1 को क्या बना दो? C1 बना दो, यानी ए और बी, सी और डी, यानी R2 को मैंने क्या बना दिया? C2, R1 को C1। मैंने
रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, इस रो को किस में चेंज कर दिया, दूसरे कॉलम में। इसका ऑर्डर क्या रहा, 2/2। यानी पहला कंडीशन, ट्रांसपोज निकालने पर ऑर्डर नो चेंज, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा ट्रांसपोज करने पर। हाँ इतना हो सकता है, जो पहले क्या था, जैसे मान लीजिए ये 2/2 सेम है। अभी मैं एक नमूना ले रहा हूँ, स्तंभ की संख्या पहले आ जाएगी, कॉलम की संख्या पहले आ जाएगी और पंक्ति की संख्या बाद में पहुंच जाएगी। ये ऐसे आपस में इंटरचेंज होगा, ठीक है ना। जैसे ये तो 2/2 का था, ये 2 पहले आ गया, इसमें पता नहीं चल रहा क्या है। मैंने दूसरा नमूना लिया बेटा, दूसरा नमूना देखो, मैंने कोई मैट्रिक्स लिया बेटा, क्या 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7, ये है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3 का। इसका ट्रांसपोज निकालूंगा मैं, ए बराबर है ये, तो ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, इसको उठा करके क्या बना दो, कॉलम बना दो, 1 2 3, ये 5 6 7। इसका ऑर्डर क्या बन गया, क्या बन जाएगा भाई, इसमें कितनी रो है, 3 रो। यानी मैंने क्या बताया था, रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में, कॉलम किस में चेंज जाते हैं, रो में। पंक्ति कितनी थी, 2, कितनी रो थी, 2, कॉलम कितने थे, 3। अभी इंटरचेंज होकर क्या हो गया, कॉलम बन गई 3 और रो बन गई, सॉरी रो बन गई 3 और कॉलम बन गए कितने, 2। बात समझ में आ रही है, यानी इसका ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ओके सर, चलिए इसकी फिर अब प्रॉपर्टियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी, ये तो बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा, लेकिन प्रॉपर्टी जहर घोलेगा सवालों से। प्रॉपर्टियों में इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि वहीं से सवाल बनते हैं और बहुत तगड़े बनते हैं, क्वेश्चन घूम जाता है बच्चा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी को कैसे डील करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी ऑर्डर है m क्रॉस n की, मुझे उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या निकालने पर, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका ऑर्डर क्या रह जाएगा बेटा, n क्रॉस m हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है आपकी, जैसे कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है ना, A, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका होल ट्रांसपोज निकालने को तुमसे बोला है। क्या निकालने को बोला है, ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है। तो ये क्या करेंगे, पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल के कांस्टेंट के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट यानी अचर पद का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका फिर तुमसे ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो उसमें, आप उसमें से पहले कांस्टेंट यानी अचर पद को कॉमन निकालो, उसके बाद जो मैट्रिक्स बचा है उसका ट्रांसपोज निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपकी, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी तुम्हारी, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जैसे कोई मैट्रिक्स है A, आपने उसका एक बार ट्रांसपोज किया, फिर एक बार और ट्रांसपोज कर दिया। इसे समझाने के लिए तो मेरे पास बहुत अच्छा जुगाड़ हुआ है। जैसे समझो तो क्या आएगा, पहले तो ये लिख लो, A आएगा, यानी कोई इंसान अभी सीधा खड़ा है, जैसे अभी मैं सीधा खड़ा हूँ, आप मुझे पलट के उल्टा कर दो, ट्रांसपोज हो गया एक बार, मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर, फिर मुझे पलट के दोबारा तुम सीधा कर दो, यानी 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तुमने। ट्रांसपोज मतलब क्या है, उल्टा ही तो करना होता है, तो उल्टा कर दिया। अब मैं दोबारा से सीधा खड़ा हो गया तो वापस क्या आ जाएगा, वो A मैट्रिक्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे, अगर हम किसी मैट्रिक्स का अगर हम इवन नंबर बार यानी सम संख्या बार अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वही संख्या वापस लौट के आ जाएगी, रोटेट होने लग जाएगा ना। और अगर विषम संख्या बार करेंगे, जैसे समझो मैं बोलूँ A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मैंने कितने बार ट्रांसपोज किया है, 3, तो क्या बच जाएगा प्यारे, एक बार ट्रांसपोज। जैसे अभी कोई इंसान सीधा खड़ा है, उसे पलट दो, पैर ऊपर सिर नीचे, ठीक है ना, पैर ऊपर सिर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर दोबारा से उसे पलट दो, 2 बार ट्रांसपोज हो गया था ना, सिर ऊपर पैर नीचे, फिर तीसरा पलट दो, फिर क्या हो जाएगा, पैर तो ऊपर और सिर नीचे, क्या बचा, उल्टा हो गया ना, तो ये एक बार ट्रांसपोज आएगा। यानी अगर सम संख्या बार करेंगे ट्रांसपोज तो वापस वही नंबर आएगा, और विषम संख्या बार ट्रांसपोज करेंगे तो लौट करके एक ट्रांसपोज बच जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी आपकी बेटा सर इधर देखिए, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, जैसे मैंने बोला A, B और C मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स मान लीजिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तुम्हें जोड़ने हैं या घटाने हैं, और फिर क्या बोले, इसका ट्रांसपोज निकालना है, होल ट्रांसपोज पूछ रहा है। उसने क्वेश्चन दिया
कि पहले आप उनको जोड़िए या घटाइए, फिर उसके बाद उनका ट्रांसपोज निकालिए। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के और जोड़ दो और घटा दो, यानी ए को डैश निकाल दो या प्लस माइनस बी का डैश निकाल दीजिए, प्लस माइनस सी का डैश निकाल दो। अलग अलग निकाल करके आप उन्हें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। चलो 5वीं प्रॉपर्टी है आपकी ए बी, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है, उसने ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है। तो क्या करते हैं बेटा, पीछे से ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले पीछे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके। यानी जब भी डैश निकालते हैं मल्टीप्लाई के अंदर तो पीछे से निकालते हैं। किससे, पीछे से, यानी पहले बी का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ओके सर, जैसे मैं बात करूं यानी ए बी और सी, इसका होल ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। बोलो बात समझ में आई मेरे लाल, समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी दो आएंगी इसमें। कौन सी प्रॉपर्टी है, 5वीं और 6वीं प्रॉपर्टी। 6वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें, किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें और वो लौट करके क्या आ जाए बेटा, ए आ जाए। क्या आ जाए मेरे प्यारे, ए आ जाए, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी के अंदर बात करूं सममित आप भी होगा वो। कंडीशन क्या है सममित की, यानी ए डैश बराबर ए आ जाए। 8वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या है मेरे लाल, अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज डैश निकालते हैं, अगर वापस में वो क्या आ जाए, माइनस साइन बाहर आ जाए उससे, किसी मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज करते हैं और लौट कर ए आ जाए तो वो होगा सिमेट्रिक। और किसी मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, डैश निकालते हैं और माइनस साइन बाहर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। क्या बोलेंगे, विषम सममित। ये मोस्ट इन पर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो कॉन्सेप्ट की आएगी, तीसरी पार्ट 3, उसमें डिस्कशन करूंगा। उसमें क्या करूंगा, इनके बाद डिटेल डिस्कशन करूंगा। ओके, चलो इसके बाद एक नमूना, चलो नमूने पे आते हैं, इसके बाद एक नमूना देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो हम यहीं पर समापन ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट नमूना देखिए, इसका नमूना क्या देखेंगे बेटा, हम इसका नमूना क्या है। मैंने बोला कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, मुझे ए क्रॉस, मैंने बोला ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है कितना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का, और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है बेटा 3/4 का, 3/4 का। तो मेरा क्वेश्चन है तुम्हें ए क्रॉस यानी ए बी का डैश, इसका क्या बताना है, तुम्हें ऑर्डर बताना है। यानी ए बी का और डैश निकालने के बाद क्या ऑर्डर आएगा, पहले आप क्या करोगे, ए बी करोगे। तो ए बी करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, 2 × 3 और 3 × 4, ये बीच वाले नक्षत्र मिल रहे हैं, आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। इनका तो हो गया, कौन बचा बेटा, ए बी। ए बी का ऑर्डर क्या आया बेटा, 2 × 4 का आ गया। कितना आ जाएगा, 2 × 4 का। अब तुम्हें इसका डैश और निकालना है। डैश निकालने क्या करते हैं, ऑर्डर आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बन जाती है और स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बन जाती है। यानी जो रो की नंबर है वो कॉलम बन जाती है, कॉलम की रो बन जाती है। तो उसका ए बी का डैश, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, 4 × 2 का आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ गया, 4 × 2 का। बोलो मेरे प्यारे समझ में आयो कि नहीं आयो। चले एक नेक्स्ट नमूना, वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला वो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका नमूना। मान लीजिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है बेटा कितना, 2 - सॉरी चलो ऐसे करो, 1 - 2 और तुम्हारा -2 और 1, ये मैट्रिक्स है। इसका मैंने डैश निकालो, ये डैश निकालेंगे तो यानी क्या करेंगे हम, डैश निकालने क्या करते हैं प्यारे, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो कितना बन जाएगा, 1 - 2 -2 1, क्या चेंज आया, नहीं। ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। ए डैश बराबर क्या आ गया, ए, ये तो है ए, देखो किसके बराबर आ गया, ए। तो क्या है ये, सिमेट्रिक है।
क्या है, सिमेट्रिक, यानी सममित है। क्या है, सममित। ए डैश बराबर क्या आ गया बेटा, ये देखो किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए आ जाएगा। ए डैश बराबर ए आ गया, तो ए डैश बराबर ए कंडीशन क्या होती है, सममित की होती है, सिमेट्रिक। क्या होगी, सिमेट्रिक, सममित। अच्छा, दूसरा नमूना है मेरे पास, इधर देखो, स्क्यूसिमेट्रिक का एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक। स्क्यूसिमेट्रिक का देखिए, मान लीजिए ए बराबर क्या है बेटा, क्या है ए बराबर -1 -5 और तुम्हारा हो जाएगा ये 5 और ये 1 -1। ये ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ए डैश बराबर कितना आ जाएगा इसका, -1 -5 और 5 -1। अच्छा अच्छा, ये प्लस कर दिया। चलिए नेक्स्ट इसका मतलब ये सिमेट्रिक समझ में आया। अब देखें स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक क्या है बेटा, इसका नमूना देखिए स्क्यूसिमेट्रिक का। ए डैश ए बराबर है बेटा मेरा 0 -5 5, क्या है ये 5 और 0। इसका ट्रांसपोज निकालो, यानी ए डैश निकाला तो कितना आएगा बेटा 0 5 और तुम्हारा कितना आ जाएगा, सॉरी -5 और 0। क्या ये इसके बराबर, नहीं, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर माइनस कॉमन निकाला 0 -5 5 0। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी ए डैश बराबर क्या आ गया -a। तो हम बोल सकते हैं क्या है, स्क्यूसिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यूसिमेट्रिक, विषम सममित है, विषम सममित। यहाँ पे समझ में आई नमूना। इस पर मैं अभी डिटेल डिस्कशन सममित और विषम सममित नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में मैं करूँगा। फिलहाल के लिए यहीं पे विराम देते हैं, और वीडियो देख करके बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। अगर कोई किसी को बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट करे, उस डाउट को समाधान किया जाएगा। उसका हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा, जितने बच्चे कमेंट करेंगे उसके पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा किसी के सामने कोई समस्या है। कोई भी समस्या हो कमेंट करें, कोई वीडियो में कमी हो उसे बताएं, ठीक है सर। और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए तो हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल का नाम है भगत सिंह क्लासेस, जो यूट्यूब पर आसानी से सर्च करने से मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।